जिस समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि पहले तो साजिश कर करके आसपास कि किस तरीके से माहौल खराब किया जाए, उसकी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और आपके ही बगल में जहां चुनाव होना था 13 तारीख को, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कई बार वहां कार्यक्रम किए हैं। एक बार नहीं, कई बार कार्यक्रम किए हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, कई कार्यक्रम करे उन्होंने। वहां तो बगल में 3 बार, और यहां कार्यक्रम किए हैं। और जिस समय त्योहार मनाए जा रहे थे, जिस समय हम और आप लोग बड़ी खुशियां मनाने का त्योहार पे कार्यक्रम कर रहे थे, हालांकि महंगाई की वजह से जिस खुशी, जिस लगाव के साथ हम लोग त्योहार मनाते हैं, इस महंगाई में हम लोग उतनी खुशियां नहीं मना पाए। लेकिन जब खुशियां मनाने का वक्त था, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग जो बाहर से चल करके आए थे अपने घर परिवार के बीच में त्योहार मनाने के लिए, उन्होंने मन बना लिया था कि 13 तारीख को वोट डाल करके ही उत्तर प्रदेश से वापस जाएंगे। हमारे प्रधान भाई और तमाम जो जमीनी नेता हैं वो जानते होंगे, जिस समय गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, बड़ी कोशिश कर करके उन्हें बाहर से बुलाया जाता है, बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, तब बुलाया जाता है। लेकिन इस बार तो त्योहार पड़ गए थे उन तारीखों में, लोग अपने आप आए थे। और बीजेपी की एलआईओ और उनके इंटरनल सर्वे ने बताया, उन्हें कानों में भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी से आए हैं वो लोग भी छुट्टी बढ़ा रहे हैं और 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे और बीजेपी को हरा कर के जाएंगे। उन्होंने चुनाव 13 तारीख से टाल दिया, 13 तारीख का चुनाव टाल दिया। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, चुनाव आप टालोगे तो चुनाव हार करके जाओगे। चुनाव टालने वाले जीत नहीं सकते हैं। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है, क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं। और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे हैं कि नहीं डपट रहे हैं, बताओ। और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। वो भी आए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। ये टिकने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग नारा दे रहे थे, ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। और सच्चाई तो ये है, जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। ये सरकार वाली गलती न करें। सरकार को पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। कैसी सरकार है सोचो आप। उन्हें पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। पीडीए को कुछ नहीं दिया, अब डीएपी भी छीन ली किसानों से। अभी तक तो हम कहते थे ये बोरी में चोरी कर रहे हैं, अब तो पूरी की पूरी बोरी उठा ले जा रहे हैं। बताओ, कहीं किसानों को डीएपी मिल रही है? आज डीएपी के लिए परेशान होना पड़ रहा किसान को। जब बुवाई है, खेत तैयार है, सरकार किसानों को नहीं उपलब्ध करा पा रही है और पूरे प्रदेश का किसान डीएपी की लाइन में लगा हुआ है। ये वही लोग हैं जो कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, 4 जून को ही रिजल्ट आया है। आपने भारी बहुमत से समाजवादियों को जिता करके भेजा है। आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश से लेकर के लोकसभा में हम लोग लड़ने का काम करेंगे और जब भी मौका मिलेगा सबसे बड़े फैसले हम अपने किसान और गरीबों को लेकर के उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये लोग, जो लोग अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, वो सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं और उल्टा पुल्टा इतना कर रहे हैं कि हमारे समाज में तो ये परंपरा है कि जो ज्ञानी है, जो संत है, जो मुनि है, वो बोलते कम हैं। लेकिन कलयुग में सुनने में आ रहा है कि आजकल बोल ज्यादा रहे हैं। जिन्हें मिठास वाला भाषण देना चाहिए वो कटुता भरी बातें कर रहे हैं। जिन्हें समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए वो समाज में दूरियां पैदा करने की बात कर रहे हैं। वो इसलिए घबराए हुए हैं कि वो पीडीए का जो नारा है उससे तो अभी डरे हुए थे। सुनने में आ रहा है कि कटहरी विधानसभा के जो इंटरनल सर्वे मंगाया उन्होंने, तो डर के साथ साथ वो हिले हुए भी दिखाई दे रहे हैं हमें थोड़ा बहुत। इसीलिए भाषा क्या बोल रहे हैं, भाषा क्या हो गई उनकी। अब वो जनता से नहीं लड़ना चाहते हैं, वो अब जनता को पीछे कर करके अधिकारियों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं जनता भी मुकाबले के लिए तैयार है। इस बार जनता भी तैयार है। इस बार